हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। सऊदी अरब से 10 कंपनी हैं ऐसे जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया है और उन पे जाके छापा मारा गया है एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या रखते हैं, ये सारी चीज़ आपको खबर होनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी आपको सेंड करता है कोई भी वीडियो या ऐसी कोई सामग्री जो इलीगल टाइप का हो, जो यहाँ मना हो, जो किसी समाज को दुख देता हो, यानी सामाजिक तौर पे गलत हो, और अगर उस वीडियो से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो फ़ौरन डिलीट कर दे। क्योंकि सरकार के पास ऐसे कई संसाधन हैं जिससे वो पता कर सकता है कि आपके मोबाइल में क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या आप शेयरिंग करते हैं, क्या क्या आपके पास आता है। ये 4 जो बांग्लादेशी पकड़ाया ना दोस्तों कल या परसों, ये इसी हालांकि उसने शेयर नहीं किया लेकिन वो अपने दोस्त को दिया था, वो दोस्त ने उसको शेयर किया और कहाँ से वीडियो आया है, कहाँ से डाउनलोड हुआ, कहाँ अपलोड हो रहा है, सारा चीज़ ये तो आज के डेट में हर चीज़ पता चल जाता है। इसी बिना पे उस 4 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। ठीक है। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, किसी बंदा ने पूछा है कि भाई मेरा शायद अफसर से उसने एग्जिट लगाया है, फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगाया है, तो अप्रूव दिखा रहा है लेकिन उनका जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम इस पे आखिर में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे दोस्तों। और जो बड़ी खबर है दोस्तों वो ये है कि आप अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं तो ये आप एग्रीमेंट करके आइएगा कि आपका जो मुसानिद है और आपके जो वर्क के ड्यूटी है और जो सैलरी है और जो आपका लिमिट है वो सारा चीज़ मुसानिद में होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा या नहीं तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये खबर जो है ना मैं घरेलू वर्कर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि 10 कंपनी को जो बैन किया गया है और लाइसेंस को रद्द किया है, उसकी वजह है दोस्तों एचआर मिनिस्टर ने कहा है कि 10 कंपनी लिमिट से ज़्यादा आदमी रखे हुआ था और ठीक टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा था और उनका जो सैलरी था वो कम कर दिया था। अब ये एचआर मिनिस्टर को पता कैसे चलता है दोस्तों? आज के वक्त में मसानिद के द्वारा ये हर चीज़ हो रहा है। आप मसानिद के द्वारा ही जो भी एग्रीमेंट होगा मसानिद के द्वारा होगा और बाय हैंड पैसा देने का जो सैलरी देने का सिस्टम है वो हटा दिया गया है। कहीं कहीं ये चीज़ है बाय हैंड भी दे रहा है, लेकिन वो किसका है? जिसके पास एक ही आदमी काम करने वाला है, 1 से 2 आदमी बस। अगर 3 से 4 आदमी है तो उसको फिर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये चीज़ याद रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमको तो अभी बाय हैंड नहीं दे रहा है, हाथ से ही दे रहा है, पैसा कैश दे रहा है। तो वो एक आदमी के लिए, वो किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में नहीं है। जो 3 से 4 आदमी जिस भी सऊदी के पास है वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कानून नहीं आएगा। ठीक है ना। एक आदमी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी ऑनलाइन आप दे रहा है। जिसके पास एक आदमी, बहुत सारे सऊदी है, वो भी ऑनलाइन दे ही रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब जो मसला ये है दोस्तों कि सरकार के पास कोई बात पहुंचेगी तो ही मेरा अधिकार मुझको मिलेगा। जो विदेश से आए हुए लोग हैं उनका अधिकार जो होता है, जो भी कानून है, वो जो अधिकार होता है वो तब मिलेगा जब सरकार के पास सरकार के सामने कोई बात पहुंचेगी। अब पहले कैसा था कि लोग कंप्लेन नहीं करते थे, डरते थे। बहुत सारा ऐसे कंपनी था कि ज़बरदस्ती काम करवाता था। और आज भी जो 10 कंपनी को रेड मारा गया है, जो जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है, उनका भी वही हरकत था। 8 घंटा ड्यूटी है, 10 घंटा 12 घंटा लेता था। सैलरी जो अगर 1500 है तो 1200 1000 कर देता था। तो ये सारे चीज़ जो है ना, जब एचआर मिनिस्टर ने देखा तो ये सारे 10 कंपनी का जो लाइसेंस रद्द हुआ, इसका कारण यही है कि सैलरी ठीक टाइम से नहीं दे रहा था, सैलरी कम कर दिया था और ड्यूटी का टाइम बढ़ा दिया था। वो कहता है ना कि जुल्म सहते सहते आदमी जुल्म सहने के एक आदत ही बन जाती है। तो बेचारे लोग, बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं, घर के मजबूरी है, इसके वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। और फोरमैन या जो इंजीनियर होते हैं वो अक्सर मसरी होता है और उन लोग का चीखने चिल्लाने की आदत होती है। तो इस वजह से जो है कि ना लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं कि कौन जाए झगड़ा करने के लिए, 2 पैसा कमाने आए, कमा के अपना घर चले जा, बस हो गया, बात खत्म, यही सोचता है। अब वो 10 कंपनी को जो है कि ना बंद कर दिया है क्योंकि उनका सैलरी देने का टाइम और सैलरी कटौती करने का जो आदत था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि मुसानिद से होता है। तो मुसानिद के द्वारा अगर आप आते हैं
तो यही वजह से मसानिद लगा दिया गया है, ताकि सरकार को भी पता चले कि तुम पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और कितना दे रहे हो। जितना एग्रीमेंट है मसानिद पे उतना ही दे रहे हो या उससे कम दे रहे हो या उससे ज़्यादा दे रहे हो। ज़्यादा भी नहीं दे सकते, ज़्यादा दीजिएगा तो आपको अलग से देना होगा। तो वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि अगर आप देखिए, आज के वक्त में संसाधन इतना हो गया है ना कि किसी को ट्रैक करना, किसी को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज के डेट में। अगर आपके मोबाइल में कोई सामग्री है, वो आप ये समझते हैं कि हमको पता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। वो चीज़ सरकार को भी पता है, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं ट्रैक करने वाले जिनको पता होता है कि आपके मोबाइल में क्या क्या है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हम शेयर करेंगे या दोस्त हमारा शेयर कर देगा तो हमें कुछ सरकार को या किसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर अश्लील वीडियो या इस तरह का फ़ोटो आप शेयर करते हैं या मोबाइल में रखते हैं, ये तो वैसे तो इंसानियत के तौर पे भी गलत है, लेकिन कहा जाए तो ठीक है, आपका मर्जी है। लेकिन सरकार, जिस समाज में आप रहते हैं, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ जो समाज है, इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो पसंद नहीं करता है तो फिर उस चीज़ को आप रखिए भी मत, क्योंकि जिस देश में रहते हैं वहाँ के सामाजिक कानून और जो यहाँ के कानून है उसको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो 4 बांग्लादेशी को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि चारों बांग्लादेशी ने शेयर किया था वीडियो, अश्लील वीडियो था। वो वीडियो शेयर करके आपस में देख रहा था। अब किसी ने लीक कर दिया तो बस आया पुलिस, अब गिरफ्तार कर लिया। तो आप जहाँ भी रहते हैं अच्छे से रहिए, किसी भी चीज़ को आप शेयर मत कीजिए। कोई भी वीडियो, आज के वक्त में दोस्तों वीडियो कोई छोटी चीज़ नहीं है। किसी भी वीडियो को शेयर करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। आते हैं उस खबर पे जो सवाल किया है एक बंदा ने। उनका कहना है कि मेरा अप्रूव दिखा रहा है अबशिर में, लेकिन 10 दिन भी हो गया है और अप्रूव भी दिखा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आप एक बात जान लीजिए, छुट्टी अगर लगाए हैं तो आप ये बेवकूफ़ाना काम किए हैं। क्योंकि छुट्टी आपको जाना ही है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, क्योंकि आना तो है उसी के पास ना, तो फिर ये अलग से आप करके बेकार है। रही बात फाइनल एग्जिट की, फाइनल एग्जिट अगर आप लगाए हैं तो वर्किंग डे, उसमें लिखा रहता है वर्किंग डे 10 डेज, ठीक, वर्किंग डे 10 डेज वेट कीजिए। क्या वो जुमा शनिचर बीच में आया है? चूँकि यहाँ वर्किंग डे 10 डेज होता है तो वर्किंग डे 10 डेज आप वेट कीजिए क्या होता है। आप जुमा शनिचर भी अगर जोड़ दीजिएगा उसमें तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि 10 से 12 दिन आप रुकिए, देखिए क्या होता है। नहीं होगा फिर आप अपना अबशिर में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर अप्रूव होगा, और भी ऑप्शन होगा, नहीं तो कफिल से पूछिए, कहीं तो कोई मसला निकलेगा, हल निकलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अबशिर में दिया है तो और कोई जवाब नहीं आएगा, जवाब तो आएगा। वर्किंग डे 10 डेज रुक जाइए, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन और रुक जाइए, हो सकता है उसका जवाब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अबशिर वाला बेवकूफ़ तो नहीं है कि 10 दिन लिखा है और आपका जवाब नहीं मिलेगा। और ये भी चेक करते रहिएगा कि आपका जो फाइनल एग्जिट है, जो उसमें आता है फाइनल एग्जिट पेपर, उसको भी चेक करते रहिएगा कि स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, स्टेटस में फाइनल लिखा है या नहीं। अगर स्टेटस में फाइनल लिख दिया फिर हो जाएगा आपका, ठीक है, फाइनल एग्जिट लग जाएगा, फिर आप घर जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी खबरें हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।